हेलो, आज की लाइव क्लास में फिर से आपका स्वागत है। अपना जो हिंदी मीडियम का टॉपिक था वो टॉपिक था अपना प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो ध्रुवण है उसमें देखो क्या होता है कि कोई भी प्रकाश होता है उस प्रकाश को आप विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हो। कहने का मतलब कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है, मतलब प्रकाश तरंग जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझो। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, अक्स किरणें, अब बोलते ना अक्स रे करवाया है हाथ का, तो अक्स किरण या अक्स रे आपको कभी दिखाई नहीं देता, वो आप करवाते हो। ठीक है, तो देखो प्रकाश का ध्रुवण है उसमें पहले समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो मतलब क्या ऐसी तरंगें होती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर, ठीक है, और तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा मतलब तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, ये तीनों लंबवत हो, ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, लंबवत होने पर जो तरंग बनेगी उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जो प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती है। प्रकाश तरंग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार होता है प्रकाश तरंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रकाश तरंग का भी लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र। ठीक है, देखो जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ए वेक्टर वाई एक्स पर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर जेड एक्स पर हो गया, मतलब लंबवत जेड एक्स है वो लंबवत होती है, पता ही आपको। और तरंग संचरण की दिशा मतलब तरंग के चलने की जो दिशा है वो अक्ष अक्ष पर हो गई। आप एक्स वाई जेड में से कोई भी अक्ष ले सकते हो, किसी को भी कैसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, चलो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण की। तो प्रकाश का ध्रुवण जो अपना टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, उसमें क्या होता है देखो, ध्रुवण किसे कहते हैं, प्रकाश का जो ध्रुवण है वो किसे कहते हैं। देखो ये आपकी प्रकाश तरंग है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग तो है लेकिन उसके अंदर प्रकाश तरंग मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार। ठीक है, ये प्रकाश तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, मैं आदमी हूं, मतलब आदमी का प्रकार हूं, मैं क्या हूं, एक मतलब आप ये मानो मैं एक स्टूडेंट हूं या एक टीचर हूं, लेकिन हूं तो मैं एक इंसान, तो इंसान के बहुत सारे प्रकार हो गए। ठीक है, लेडीज जेंट्स। ठीक है, उसी प्रकार ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है। इसमें यदि ई वेक्टर के कंपन, कंपन मतलब ये ऊपर जा रहा है ई वेक्टर, कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, जो भी है, इसके जो कंपन है वो आप एक निश्चित तल में सीमित कर दो। मतलब ऐसी कोई मेथड, ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई विधि जिसमें ई वेक्टर के जो कंपन है वो एक निश्चित तल में सीमित हो जाएं। ठीक है, निश्चित दिशा या तल में सीमित हो जाएं, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। और वो जो प्रकाश होगा उस प्रकाश का नाम क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ए वेक्टर के कंपन निश्चित दिशा में सीमित हो, फिक्स हो। ठीक है, तो निश्चित तल में सीमित हो, दिशा की जगह आप तल शब्द भी यूज में ले सकते हो, सीमित हो, उसे बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब इसमें जो ई वेक्टर होता है विद्युत क्षेत्र सदिश वो प्रकाश सदिश ही होता है, प्रकाश सदिश ही होता है। मतलब जो प्रकाश का जो प्रभाव है, प्रकाश का प्रभाव, ठीक है, प्रकाश का जो प्रभाव है वो विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बेसिकली कितनी बातें पढ़ी, विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकाश तरंग होती है, इसमें ई वेक्टर, बी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा तीनों लंबवत कंपन करते हैं। उसके बाद में ध्रुवण, ध्रुवण क्या है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश ए वेक्टर के कंपनों को निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण से जो प्राप्त अपने को जो प्रकाश प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है,
उसका नाम क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश में जो ई वेक्टर होता है उसके कारण प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकाश सदिश भी कहते हैं। ठीक है। समतल ध्रुवित जो प्रकाश है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये जो लाइन है ये होगी अपनी संचरण दिशा। संचरण दिशा, संचरण दिशा से तात्पर्य कि इस दिशा में और ये संचरित हो रही है, प्रकाश तरंग या जो प्रकाश है वो इस दिशा में संचरित हो रहा है। ये हो गया इसका कंपन। एक निश्चित तल में आपने इसका कंपन को सीमित कर दिया। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया कागज के तल के लंबवत। अब देखो, ये देखो लंबवत कंपन। लंबवत मतलब इस सीधा मतलब इस साइड में ऐसे, इस दिशा में कंपन, ऐसे हो रहा है कंपन, लंबवत कंपन। ये हो गया आपकी संचरण की दिशा, मतलब मेरा हाथ तो हो गया संचरण की दिशा और कंपन हो रहा है इस साइड में ऐसे। ठीक है, आगे पीछे इस तरीके से कंपन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे तल के लंबवत कंपन। कहने का मतलब कि ये ध्रुवित प्रकाश ही है, ये जो प्रकाश है ये ध्रुवित प्रकाश ही है, लेकिन इसमें जो कंपन है वो तल के लंबवत कंपन होता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में ये है, ये तल के लंबवत नहीं है, ये कागज के तल में कंपन है। कागज का तल मतलब जो बोर्ड है इसको तल बोलते हैं, तो इस तरीके से कंपन होगा वो तो होगा तल के लंबवत। ठीक है, और इस तरीके से कंपन होगा ऐसे, ऐसे कंपन हो रहा है ऊपर नीचे, वो क्या हो जाएगा? तल में कंपन। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसमें विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जो है उसके कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, और ये दो तरीके से आप इसको प्रदर्शित करते हो। क्लियर? हाँ, अब बात आती है अध्रुवित प्रकाश की। ठीक है, जो अध्रुवित जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो अपना जो साधारण प्रकाश है, जैसे बैटरी, टॉर्च, जो भी आप मानते हो, बल्ब, ठीक है, जो साधारण प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, मतलब जिसमें ई वेक्टर मतलब प्रकाश सदिश के जो कंपन हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश क्या हो गया? साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश या असाधारण प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश या असाधारण प्रकाश। क्लियर? देखो, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि ऐसा प्रकाश या ऐसी प्रकाश किरण या ऐसी प्रकाश तरंग, ठीक है, जिसमें ई वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से हो। ठीक है, सभी दिशाओं में समान रूप से हो, उसको क्या बोलेंगे? अध्रुवित या साधारण प्रकाश। ठीक है, इसको एक तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये तरीका होता है, एक होता है ये तरीका, ये कंपन है, इस तरीके से कंपन हो रहा है, और ये हो गया आपकी संचरण दिशा। संचरण दिशा मतलब चलने की दिशा। ठीक है, और इसको आगे अगर इस तरीके से इसको अगर गोलाकार आकृति नहीं दोगे तो भी ये समतल ध्रुवित प्रकाश ही कहलाएगा, सॉरी अध्रुवित प्रकाश ही कहलाएगा। ये भी एक अध्रुवित प्रकाश ही होता है, ये भी अध्रुवित प्रकाश ही होता है। ठीक है, तो समझ में आया? ध्रुवण का मतलब है ई वेक्टर के कंपनों को निश्चित दिशा में सीमित करना। सीमित कैसे करेंगे? वो प्रक्रिया है 5। समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं। वो 5 विधियां अभी आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये तो सिर्फ ध्रुवण की आपको परिभाषा वगैरह मैंने करवाई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लेना चाहो तो। क्लियर? अब देखो आगे की बात है। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो सभी, देख लो आपके ऊपर है। सरकार भी ऑनलाइन के बारे में बोल रही है, अब हमारा तो कुछ नहीं, हम तो पढ़ा देंगे, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, कि ये विधियां कितने प्रकार की होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश की विधियां, कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। निम्न विधियों से मतलब कि 5 विधि आपके सिलेबस में है, वो 5 विधि आपको पढ़नी है। फर्स्ट जो है वो है परावर्तन द्वारा। परावर्तन द्वारा
ध्रुवण, ध्रुवण मतलब एक विधि का नाम है जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर के कंपन निश्चित तल में हो। अध्रुवित प्रकाश मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन निश्चित तल में नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा आपका अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। अपवर्तन से ध्रुवण या अपवर्तन द्वारा। ठीक है, 3 नंबर हो गया आपका द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ठीक है, 3 नंबर क्या हो गया आपका द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। 4 नंबर हो जाएगा प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकीर्णन का पता है आपको, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। और 5 नंबर जो आपका वो हो जाएगा द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, यह हो जाएगा द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, ये तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण है। ठीक है, दूसरा है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। मतलब परावर्तन द्वारा ध्रुवण में प्रकाश का परावर्तन आप काम में लोगे, मतलब परावर्तन की जो प्रक्रिया है वही काम में लेनी है। यदि इसमें अपवर्तन होता है, यहां पर अपवर्तन होता है, यदि आप ये मानो कि अपवर्तन है तो अपवर्तन से आपको कोई मतलब नहीं है। अपवर्तन हो रहा है, होने दो। ठीक है, एक कांच की प्लेट लेके उसके अंदर से जब प्रकाश आप बाहर निकालते हो, कांच की प्लेट से जब आप प्रकाश बाहर निकालते हो उसको अपवर्तन ही बोलते हैं, वो प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर परावर्तन भी अवश्य होता है। जहां पर अपवर्तन होगा वहां पर परावर्तन भी अवश्य होगा। तो इस स्थिति में आपको अपवर्तन से मतलब नहीं है, इस स्थिति में आपको सिर्फ परावर्तन से ही मतलब है। आपको परावर्तन जो प्रक्रिया है वो काम में लेनी है। ये हो गया अपवर्तन से ध्रुवण। इसमें आपको अपवर्तन काम में लेना है, प्रकाश का अपवर्तन है उसके बारे में अध्ययन करके फिर ध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त करना है। ठीक है, यह है द्विवर्णता। द्विवर्णता मतलब जब आप किसी क्रिस्टल के ऊपर, अब आगे की जो विधियां है इसमें विभिन्न क्रिस्टल काम में आएंगे। ठीक है, आइसलैंड स्पार, कुनियन की आइडोसल्फेट, ठीक है, ये सारे क्रिस्टल हैं वो काम में आएंगे। मतलब क्रिस्टल क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश ध्रुवण में सहायक हों, जो प्रकाश ध्रुवण में सहायता प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल। उनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। ठीक है, अब क्रिस्टल के ऊपर जब आप कोई प्रकाश आपतित करोगे तो बाहर जो प्रकाश निकलेगा वो 2 किरणों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसमें से एक तो हो जाएगी ध्रुवित, दूसरी अपनी जो है वो है असाधारण अध्रुवित, उसको बाहर उसको काम में नहीं लेंगे, और जो ध्रुवित होगी उसको काम में ले लेंगे। ठीक है, चौथा है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकीर्णन का मतलब पता ही आपको कि प्रकाश किरण जब किसी क्रिस्टल पर आपतित होगी या किसी जो वायुमंडलीय जो कण है उनके ऊपर आपतित होती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यहां पर क्या करेंगे, अपन उसको किसी क्रिस्टल के कण पर आपतित करेंगे। ठीक है, फिर वो विभिन्न दिशाओं में फैलेगी। और द्वि अपवर्तन मीन्स 2 बार अपवर्तन, कि 2 बार अपवर्तन करने के बाद, ठीक है, और आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। 2 बार अपवर्तन करने के बाद आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। ठीक है, वो जाएगी आपकी ध्रुवित प्रकाश मतलब द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, अब एक बार बेसिकली बता रहा हूं मैं इनका, फिर इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण जो है टॉपिक, उसमें एक ब्रूस्टर वैज्ञानिक था। ठीक है, ब्रूस्टर वैज्ञानिक था, उसका नियम काम आएगा, ब्रूस्टर का नियम काम में आएगा। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम काम में आएगा। ब्रूस्टर का नियम यूज करके और परावर्तन द्वारा ध्रुवण है उसको आप इजिली अध्ययन कर सकते हो, एकदम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण है, सॉरी अपवर्तन है, उसमें प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करोगे आप। द्विवर्णता में द्विवर्ण मतलब 2 कलर या 2 वर्ण, 2 वर्णों के बारे में अध्ययन करोगे। तो 2 वर्ण का उपयोग करके उसमें से
ध्रुवित प्रकाश छांटना, ठीक है, उसमें से ध्रुवित प्रकाश जो है वो छांटना, उसको क्या बोलेंगे, द्विवर्णता द्वारा दुर्वर्ण, ठीक है। तो ये बेसिकली पांचों विधि हैं, ठीक है। ये पांचों विधि मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको यहां से स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 विधि तो ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 3 विधि ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे करके 2 वीडियो में ये पूरा लेक्चर ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको परावर्तन द्वारा दुर्वर्ण और अपवर्तन द्वारा दुर्वर्ण दोनों आपको करवाएंगे 31 अगस्त तक। सिर्फ वीडियो लेक्चर अपलोड होगा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक का, ठीक है। तो एक बार तो आपको ये दिया गया इतना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझने की कोशिश करो, पढ़ना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो कम से कम 40 मिनट का बना के और आपको 2-2, 3-3 विधि एक वीडियो में कंप्लीट करवा के और ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।